अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी मोइन हुमायूं एंड दिस इज़ मी आरिफ हुमायूं। आज हम आपके सामने एक बहुत ज़बरदस्त इलेक्ट्रिक बाइक का रिव्यू लेके आए हैं और इस बाइक के ओनर आरिफ हुमायूं हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस बाइक को डिटेल में हमारे साथ बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा आरिफ भाई, इस बाइक के बारे में ज़रा बताइएगा कि इस बाइक का नाम क्या और ये आपने किधर से लिया? अच्छा मोइन भाई, ये इस बाइक का नाम इलेक्ट्रा बोल्ट है और ये कराची की कंपनी है और इसका एक ही डीलर इस टाइम लाहौर में है अवेलेबल, और वो जो है रैपिड राइड के नाम से उनकी आउटलेट भी है गुलबर्ग में, और मैंने ये वहाँ से ही परचेज़ की है। तो इसमें जो कलर्स हैं बेसिकली वो दो कलर्स आ रहे हैं इस टाइम मार्केट में। एक जो है ब्लैक के साथ ग्रे कलर है, इससे में आपको इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा होगा क्योंकि मैंने इसके ऊपर लेमिनेशन कराई हुई है, और एक जो है इसमें येलो कलर अवेलेबल है। तो वो अगर आपने परचेज़ करनी हुई है बाइक तो मैं वीडियो के एंड पे इस और डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूंगा, गाइड कर दूंगा, तो आप जाके खुद भी ले सकते हैं और मेरे रेफरेंस से भी बात कर सकते हैं। तो हालांकि मैं ये काम नहीं करता लेकिन आप मेरे रेफरेंस से जा सकते हैं। अच्छा, तो आरिफ भाई जैसे ये एक इलेक्ट्रिक बाइक है तो इसकी आप बैटरी और मोटर के बारे में आप बताएं हमें। अच्छा मोहन भाई, इसकी जो बैटरी है वो लिथियम आयन बैटरी है जो कि 32 एम्पेयर की इसकी बैटरी है, और इसका चार्ज टाइम जो है वो 2.5 से 3 घंटे इसका चार्ज टाइम है, और एक चार्ज पे ये तकरीबन जो है ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर कवर कर देती है। और उसके साथ साथ जो है इसकी बैटरी के साथ, अब क्योंकि आपको पता है बारिश वगैरह होती है, तो वाटर प्रूफ बैटरी है विद IP65 प्रोटेक्शन। तो काफ़ी अभी तक इसकी एक्सेलरेशन जो है वो इनसेन है क्योंकि ये 120 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। तो उस हिसाब से अभी तक मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है इसके। मैं वैसे आपसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछने लगा था कि ये मतलब आपने कभी बारिश में ट्रैवलिंग की हो, उसमें आपको कभी इस तरह की कोई कंप्लेन वगैरह तो नहीं लगी? जी, मुझे भी ये लिए हुए बेसिकली अभी 2 हफ्ते हुए हैं, तो मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा बारिश वगैरह में, लेकिन होप सो अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। तो इसकी जो चार्जिंग पोर्ट है वो आप बताइएगा। चार्जिंग पोर्ट जो है इसकी चार्जिंग पोर्ट है, और ये जो है आप किसी भी आम सॉकेट में इसको चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, तो आरिफ भाई इस बाइक में जो मोटर इंस्टॉल है उसके बारे में आप बताइएगा कि वो कैसी परफॉर्मेंस है मोटर की, और वो इस बाइक में किधर इंस्टॉल है? अच्छा मोइन भाई, जहाँ तक इसकी मोटर की बात है तो वो 2000 वाट की मोटर है इसके अंदर इंस्टॉल है। लाइक ये आम बाइक की निस्बत जो रेगुलर बाइक्स हम चलाते हैं जिस तरह 125 IBR और 70 है, उनकी निस्बत इसकी पिक बहुत ज़्यादा है। ऑन द अदर हैंड अगर इसकी टॉप स्पीड की बात कर ली जाए तो वो आप कह लें कि 70 से भी लॉन्ग, अगर आप लॉन्ग पे जा रहे हैं तो वो 70 भी इससे आगे निकल जाती है। अच्छा, तो आरिफ भाई आपने मोटर के बारे में तो बड़ा अच्छा ऑडियंस को आपने एक्सप्लेन कर दिया। मेरा अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आम बाइक्स में जैसे आप देखते हैं होंडा 125 CD70, उनके अंदर साउंड भी एक है और वो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन भी प्रोड्यूस करते हैं, तो इस बाइक के बारे में आप अच्छा मोइन भाई, जहाँ तक ये आपकी साउंड की बात है तो क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक बाइक है, इसमें किसी किस्म का कोई साउंड नहीं है, और ये किसी हद तक ये आप कह लें कि थोड़ा सा ना डेंजरस भी है क्योंकि जब आप इसको राइड कर रहे होते हैं तो आपको अक्सर गले को पता नहीं चल रहा होता कि पीछे से कोई बाइक आ रही है, तो आपको फिर हॉर्न दे के उसको अलर्ट करना पड़ता है कि यार पीछे भी कोई चीज़ है। तो ये कुछ ना थोड़ा सा आप कह लें कि इंसान पैनिक हो जाता है उस टाइम। मगर एक पीसफुल लाहौर में जैसे आपको पता शोर वगैरह है तो उस हिसाब से ये काफ़ी पीसफुल नहीं है? हाँ जी, बहुत पीसफुल है जी। अगर आप इसको स्पेशली अगर आप रात के टाइम इसको राइड करते हैं तो ये आपको बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस देती है। अच्छा आरिफ भाई, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये है कि ये बाइक आप कितनी एफिशिएंट समझते हैं उन लोगों के लिए जो एक ऑफिस गोइंग है, स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ आना जाना, उनके लिए आप ये कैसा समझते हैं इस बाइक को? अच्छा मोइन भाई, ये आपका बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि अब देखें आहिस्ता आहिस्ता आगे आपको पता है EV का ही दौर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का दौर है, और अब जहाँ तक बात है जॉब होल्डर्स की और स्टूडेंट्स की, तो मेरे हिसाब से उनके लिए बेहतरीन प्रोडक्ट है वो इस तरह, क्योंकि देखें अब आए दिन पेट्रोल का रेट 10 रुपये बढ़ गया, 15 रुपये बढ़ गया, अब वो लोगों की अफोर्डेबिलिटी से बाहर जा रहा है सब कुछ। तो उस हिसाब से अगर देखें तो ये एक चार्ज में जो है सिर्फ 1.5 यूनिट कंज्यूम करती है, जिसका मतलब ये है कि 100 रुपये या 150 रुपये आप जितना वो कैलकुलेट करता है बनता है आप कर लें, तो सिर्फ 100-150 रुपये में आपने इसको 100 किलोमीटर चलाना है, और ये तकरीबन आप समझ लें फ्री है। ठीक है, अब बात की जाए इसके 2 मोड्स आते हैं इसमें, एक स्पोर्ट्स मोड आता है और एक इकोनॉमी मोड आता है। इकोनॉमी मोड में जो है ये बेसिकली आप कह लें कि 40 to 45 किलोमीटर पर हार की स्पीड पे चलती है, और इसमें पूरा 100 किलोमीटर रेंज है इसकी, उतना कवर करती है 100 किलोमीटर। मतलब ये इकोनॉमी में आपके कहने का मतलब है कि ये 100 किलोमीटर चल लेती है? बिल्कुल चल लेती है। और अगर आप इसको स्पोर्ट्स पे चलाते हैं तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है, ये 80 to 85 किलोमीटर पर हार की स्पीड पे चलती है, और ये उस टाइम फिर रेंज थोड़ी कम हो जाती है इसकी, 80 to 85 हो जाती है, लेकिन ये है कि फिर भी बेस्ट है। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा उन लोगों को जो जॉब होल्डर्स हैं और जो डेली ऑफिस जाते हैं। अच्छा आरिफ भाई, इस बाइक के ज़रा फीचर्स की तरफ अब हम मूव ऑन होते हैं। इस बाइक के फीचर्स के बारे में ज़रा अब हम ऑडियंस को बताइएगा। अच्छा मोइन भाई, जहाँ तक इस बाइक के फ़ीचर्स की बात है तो ये इसके फ़ीचर्स जो हैं एक रेगुलर बाइक से बिल्कुल डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसके यहाँ पर ज़रा कैमरा मैन फोकस कीजिएगा
तो अगर आप इसके यहाँ पर देख लें, इसमें 2 मोड्स आते हैं बेसिकली, एक इकोनॉमी मोड है, एक स्पोर्ट्स मोड है। उसके अलावा ये इसकी लाइट्स हैं, हेडलाइट्स हैं, और ये जो है ये इसकी बेसिकली इस टाइम देखें अब बाइक पी पर है, ये मीटर पे, ये इस टाइम बाइक पी पे है, मतलब पार्किंग पे है। यहाँ से मैं इसका बटन प्रेस करूँगा तो ये स्पोर्ट्स मोड पे आ गई है। अब मैं ये बटन प्रेस करूँगा तो ये इकोनॉमी पे आ गई है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, इसके मोड्स को। उसके अलावा यहाँ पर जो है इसके हैज़र्ड्स भी आपको मिल जाते हैं, सॉरी ये हाई बीम और लो बीम है, और ये इसके हैज़र्ड्स हैं, ये आप देख सकते हैं, ये इसके हैज़र्ड्स हैं, और ये इसके इंडिकेटर्स हैं, ये इसका हॉर्न है। और ये जो सबसे एक अच्छा और यूनिक फीचर है इस बाइक में, वो ये है कि ये इसमें एक रिवर्स का भी बटन है। इसको आप दबा के यहाँ से रेस दबाएंगे तो ये बाइक पीछे को चल जाएगी, जो कि मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा फीचर है। अच्छा मोइन भाई, इसके अगर मीटर की बात की जाए तो मीटर पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो है इसकी ये बैटरी की इंडिकेशन है, बैटरी का गेज है, और यहाँ पर इसका डिजिटल स्पीडोमीटर है। यहाँ पर इसकी स्पीड शो होती है आपको, और नीचे इसके किलोमीटर्स आपने कितनी बाइक राइड की है वो शो होता है। अच्छा आरिफ भाई, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बाकी बाइक्स के तो यहाँ पे होती है ब्रेक्स, तो आप इस बाइक की ज़रा ब्रेक्स के बारे में ज़रा बताइएगा ऑडियंस को। अच्छा मोइन भाई, इसकी ब्रेक्स जो हैं बेसिकली ये इसकी फ्रंट ब्रेक है और ये इसकी रियर ब्रेक है, और इसमें एक और बड़ा अच्छा फीचर आता है CBS ब्रेकिंग का, कंबाइन ब्रेकिंग सिस्टम। उससे ये होता है कि आप इन दोनों में से कोई भी अगर ये दबाते हैं तो इसकी फ्रंट और रियर की दोनों ब्रेक सप्लाई होंगी, उससे आपका गिरने का, लाइक फॉर एग्जांपल इसकी आप देखें फ्रंट और जो रियर है दोनों इसके डिस्क ब्रेक्स हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि लोग एकदम दबा देते हैं, प्रेस कर देते हैं, और वो पैनिक होकर बाइक गिर जाती है। तो CBS ब्रेकिंग सिस्टम से बेसिकली अगले पिछले पहिए की दोनों जब ब्रेक लगती है तो बाइक के फिसलने के चांस कम हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा फीचर है। और इसके अलावा जो है आप देख सकते हैं इसके कैलिपर रेड कलर में है, और मुझे तो पर्सनली बड़े पसंद है ये। आरिफ भाई, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ओवरऑल इस बाइक की अगर राइड की बात कर ली जाए तो इसकी रोड ग्रिप आप क्या समझते हैं? इस बाइक की रोड ग्रिप के बारे में बताइएगा। अच्छा मोइन, इसका जो है फ्रंट टायर जो है वो 90-90-17 का इसका फ्रंट टायर है विथ अलॉय रिम के साथ है, और इसका जो रियर टायर है वो 120-80-17 का इसका रियर टायर है, और वो भी अलॉय रिम के साथ है। और जहाँ तक इसकी बात है रोड ग्रिप की, वो बहुत अच्छी है, आउट क्लास है। और इसका ओवरऑल लुक साइड से भी देख सकते हैं, ये काफ़ी एक स्पोर्ट्स बाइक लगती है। तो अच्छा आरिफ भाई, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये था, जैसे आपको पता है लाहौर की सड़कें कुछ एरियाज़ में नहीं सही, तो इसकी शॉक्स के बारे में आप बताइएगा कि इस बाइक में कैसे शॉक्स हैं, मतलब आपको कंफर्ट के हिसाब से भी थोड़ा सा ऑडियंस को हमारी बताइएगा। अच्छा मोइन भाई, इसके जहाँ तक सस्पेंशन की बात है, शॉक्स की बात है, तो इसके फ्रंट पे जो है वो जिस तरह आपकी आम बाइकों में शॉक्स आते हैं फ्रंट पे तो वही हैं। और जहाँ तक इसके बैक शॉक्स की बात की जाए तो इसका जो मोनो शॉक आता है जो कि एडजस्टेबल है, तो उसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। और ये मोनो शॉक जो है बेसिकली ये हैवी बाइक्स में आता है, और ये वाकई इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आउट क्लास है और स्मूथ है, लाइक कोई आपको झटका महसूस नहीं होता इस पर। तो ये सीन है। अच्छा आरिफ भाई, इस बाइक की ज़रा लाइट्स के बारे में आप बताइएगा ज़रा। अच्छा मोइन भाई, इस बाइक के फ्रंट की बात कर ली जाए तो इसमें आपको जो है पहले इंडिकेटर्स मिल जाते हैं LED में, उसके अलावा आपको DRLs मिल जाते हैं जो कि रात के टाइम और दिन के टाइम बहुत एक अच्छी लुक प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा आपको डुअल प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं जो कि इस टाइम ये लो बीम है और इसको ये हाई बीम है इसका, और इसकी थ्रो बाकी बहुत अच्छी आउट क्लास है। रात के टाइम ये अगलों को थोड़ा सा अंधा भी करती है क्योंकि इसकी थ्रो जो है वो बिल्कुल सीधी है। तो ये आगे से आप देख सकते हैं काफ़ी एक लाइक इसकी काफ़ी ज़्यादा रिजेम्बलेंस जो है वो आप कह लें कि CBF जैसी मुझे लगी है। और आगे से इसकी यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, और उसके अलावा इधर आपको इसके डिस्क मिल जाता है जिसपे वो रेड कलर के साथ कॉम्बो दिया हुआ है बाइक का, और जो कि बड़ा एक स्पोर्टी लुक दे रहा है और बड़ी ग्रेसफुल लुक, बिल्कुल ऐसे ही है। और आगे से आप इसकी ओवरऑल लुक देख सकते हैं, ये मुझे बड़ी पर्सनली आगे से मुझे बड़ी पसंद है। भाई फ्रंट का तो आपने बता दिया, इस बाइक की अगर हम बैक की तरफ आएँ तो बैक लाइट्स का भी ज़रा ऑडियंस को बताइएगा। इसके जो ब्रेक की लाइट है वो LED है, जिस तरह की आप देख सकते हैं LED लाइट्स हैं, और अगेन इसके LED इंडिकेटर्स हैं। और यहाँ पर जो है ये आपको नंबर प्लेट की लाइट भी मिल जाती है जो कि मुझे बड़ा एक अच्छा लगा है। रात के टाइम की बड़ी एक अच्छी लुक देती है पीछे से, और इधर आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है। और अगेन इसके जो पीछे डिस्क है और जो कैलिपर है उसको रेड और रेड का कंट्रास्ट दिया गया बाइक को, जो कि एक अगेन स्पोर्ट्स बाइक लगती है और बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा तो व्यूअर्स, जैसा कि इस बाइक के ऑनर आरिफ भाई ने इस बाइक के बारे में हमें सारा कुछ बताया है, तो आरिफ भाई आप क्या समझते हैं इस बाइक के अंदर क्या ड्रॉबैक्स हैं? क्योंकि अभी तक आपने इसकी जितना बताया है वो तो माशाल्लाह बड़ी एक बेहतरीन बाइक है, मगर कुछ चीज़ें जो आप इसमें मिस करते हो, जो आप कुछ ड्रॉबैक्स हों, उनके बारे में भी ज़रा ऑडियंस को बताइए। अच्छा मोइन भाई, जहाँ तक इसके ड्रॉबैक्स की बात है तो कुछ इसमें लाइक वो चीज़ें आप कह लें कि पर्सनल प्रेफरेंस भी हो सकती है और लाइक वो कॉमन भी हो सकती हैं। और तो सबसे पहले मुझे इसका लाइक बाइक के वजूद के हिसाब से इसका मुझे मीटर छोटा लगा।
और सेकेंडली इसकी जो बैक सीट है उसमें थोड़ी सी आप कह लें कि फ्लेक्सिबिलिटी है वो थोड़ी सी ना आप कह लें कि हिलती है, लेकिन जब आप बैठते हैं उसके ऊपर तो फिर आपको ऐसा कोई इशू नहीं आता। उसके अलावा जो है आप कह लें कि इसकी इकोनॉमी मोड पे ना इसकी मुझे स्पीड थोड़ी कम लगती है, लाइक 40 किलोमीटर्स पर हार की स्पीड पे ये इकोनॉमी पे चलती है। और स्पोर्ट्स मोड पे इसकी टॉप स्पीड से भी मुझे थोड़ा सा एतराज़ है, तो वो एटलीस्ट 120 किलोमीटर पर हार की स्पीड तो देनी चाहिए थी इनको। लेकिन जहाँ पर अब इस बाइक के 80% 90% फ़ायदे हैं, तो मेरा ख्याल है छोटी छोटी चीज़ें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि क्योंकि ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद आपने कोई इसमें पेट्रोल नहीं डलवाना, कोई फ्यूल नहीं डलवाना, कोई इसकी मेंटेनेंस नहीं है, कोई इसकी आपने गरारी सेट नहीं चेंज कराना, सिर्फ आपने इसको चार्ज करना है। और मेरा ख्याल है आरिफ भाई जिस तरह पेट्रोल डे बाय डे इंक्रीज़ कर रहा है, ये तो अपनी कीमत मेरा ख्याल है 3-4 साल में बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। आप ये जो है मेरा ख्याल है मैक्सिमम 4-5 साल अगर आप इसको डेली चलाते हैं तो 4-5 साल के बाद ये अपनी कीमत पूरी कर देती है बाइक अपनी। सिर्फ भाई रिव्यू आपने तो इस बाइक का बड़ा ज़बरदस्त दिया है। अगर हम इस बाइक की प्राइस के बारे में बात कर ली जाए तो ये बाइक आपने कितने की ली है? अच्छा मोइन भाई, प्राइस की जहाँ तक बात है तो आपको पता है कि आजकल हर बंदे का कंसर्न होता है प्राइस से। तो ये बाइक मुझे बेसिकली जो है वो 6,04,000 की पड़ी है, जिसमें जो है इसकी शिपिंग कॉस्ट वो इंक्लूड है, क्योंकि ये कराची से शिप हुई है। तो अगर आप जो है इसको परचेज़ करना चाहते हैं या अगर आपको कोई मज़ीद डिटेल चाहिए बाइक के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको अपना नंबर भी शेयर कर दूंगा, और अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको इसका डीलर का कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा। ये रैपिड राइड से मैंने परचेज़ किया जो कि गुलबर्ग में। ले जी व्यूअर्स, ये था जी हमारा आज का इलेक्ट्रिक बाइक का रिव्यू। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मज़ीद इस चैनल पर जो है हमारी वीडियोस आती रहेंगी, और अगली वीडियो में हम आपके साथ एक न्यू इलेक्ट्रिक बाइक के रिव्यू के साथ आएंगे। तो अनटिल देन स्टे ट्यून्ड और बेल आइकन को लाजमी दबाएं, सब्सक्राइब करें लाजमी। तो अल्लाह हाफ़िज़, पीस आउट।